इधर हमारे पास तो पीजी के नाम से हैं। हेलो हेलो, कंग्रेचुलेशंस गालिब भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? सर क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ सर। सर आप एक साल से देख रहा हूँ सर, आप बहुत वैसे ही रहे जैसे आप पहले थे। अच्छा, कंस्टेंट रहे हो, बहुत अच्छे रहे। बहुत खुशी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि आप लोग सर हम जो पसंद आएंगे आपके तो हम दोस्त और है भी लगे रहेंगे। हम्म। जबकि आपके सर जो दोस्त है हैरिस भाई यार, वो उनके शो में यार मैं बोरियत होने लग गई है। वही लोग आते रहते हैं कॉन्शियसनेस वाले। नहीं, मेरे ख्याल में हारिस का शो मेरे शो से डिफरेंट है और बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है हारिस। एक हाँ यार गोज ऑन अ लाइटर मतलब। नोट और बड़ी अच्छी बातें। मैं खुद हारिस की स्ट्रीम देखता हूँ हर बार। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी इंग्लिश भी देखता हूँ, उर्दू भी देखता हूँ। हाँ पर सारिस चाहे भाई मैं बहुत साथ ना देख सकूं, मैं बाद में देखता हूँ जरूर। ठीक है, हाँ पर वो तो बहुत हारिस ज्यादा का शो डिंग अच्छा होता है डोंग और बहुत। वो बहुत ज्यादा उसकी बातें करते हैं, डिंग डोंग या और यार उसकी। वो पहले क्या वो डिंग करते नहीं डोंग थे। भी, डिंग डोंग वाली बात क्या है उसमें? क्या है डिंग डोंग? जब रसूल अल्लाह को ये करते हुए डिंग डोंग शर्म नहीं आ रही तो हारिस को बताते हुए क्यों नहीं आए? अरे हाँ, तो हारिस को क्यों आए बताते हुए? तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा हारिस का मैं शो एक बहुत चीज अच्छा होता सवाल है। पूछने आया था। ये हम्म। हैरिस भाई से कोई मोमेंट कोई डिस्कस कर रहा था यूनिवर्स के बारे में। तो हम्म। उसमें एक कोई लॉरेन एक क्रॉस की कोई बुक के बारे में बताया, जिसमें कुछ बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हम्म। बिना कोई वजह के बिना कोई कॉज के अपने आप आ जाते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आया। आप जानते हो उसके उस चीज के बारे में? यार लॉरेंस क्रॉस की उसी किताब की हम बात कर रहे थे। उसके ऊपर मैं और हारिस एक प्रॉपर स्ट्रीम करेंगे उस किताब के ऊपर। ठीक है, अच्छा। सही है। तो उसके ऊपर मैं तकरीबन उसके 4 एक चैप्टर्स के ऊपर काम भी कर चुका हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया। और पहले हमने इस वीक करनी थी मगर मैं कुछ बिजी था। इस वीक मैं नहीं कर पाया। मगर नेक्स्ट वीक जो है ये स्ट्रीम हम थर्सडे को मोस्ट प्रॉब्ली करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर काम हारिस भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, और होपफुली हम दोनों एक पूरी स्ट्रीम लॉरेंस क्रॉस की बुक के ऊपर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप पढ़ना चाहें यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग तो उसके टोटल जो रीडेबल पेजेस हैं वो 189 है। ठीक है, कोई बड़ी बुक नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं बात। ठीक है, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीजें उसके अंदर से। तो आ, उसका मैं करूंगा। दूसरी बात, उसके अंदर जो आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन खुद ही आ जाते हैं, बिल्कुल क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं जी। क्वांटम फ्लक्चुएशंस एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुकी हैं। एक इसको कहते हैं व्लादिमीर कैशमियर इफेक्ट। एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिवाइस जिसके अंदर अच्छा। उन्होंने स्पेस के अंदर दो प्लेट्स रखी थी, उनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस था। और वो सिर्फ क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह डिजाइन किया था कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से वो दोनों प्लेट्स जो है वो आपस में मिल गई थी। तो उससे साबित हो गया था कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन ऐसी होती हैं कि उसमें कोई भी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल दोनों क्रिएट होते हैं एकदम स्पेस के अंदर, और वो दोनों बहुत ही कम टाइम के ऊपर दोबारा एक दूसरे से मिलकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। तो इलेक्ट्रॉन के केस में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, दूसरा पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है, दोनों आपस में प्लांक टाइम के ऊपर दोनों क्रिएट होते हैं। प्लांक टाइम के अंदर अंदर ही दोनों टकरा के आपस में खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज को कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। और इसके क्वांटम बारे में फ्लक्चुएशन मतलब डिटेल में कोई और जगह है, मतलब यूनिवर्स ऑफ नथिंग तो। नहीं, वो तो आप क्वांटम फ्लक्चुएशंस जाके विकिपीडिया पे डाल के आप पढ़ सकते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस अच्छा, क्या। क्वांटम आराम से पढ़। फ्लक्चुएशन हाँ, की। क्वांटम फ्लक्चुएशंस ठीक जाके है पढ़ें, सर। आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। वैसे हम डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। ओके हाँ, सर। तो बहुत अच्छी सर। स्ट्रीम होगी ये। मतलब जिस तरह आज आप लोग इस स्ट्रीम के लिए देख रहे थे ना सब लोग, वो स्ट्रीम जो है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि जो वो हम स्ट्रीम करेंगे तो वो एक एक नेक्स्ट लेवल की बातें हैं जो अब हम शुरू करने वाले हैं हारिस और मैं दोनों मिलके। ओके। ठीक है, तो वो आप लोगों को बहुत मतलब वो साइंस के हवाले से, मतलब जिसको कहेंगे ना वो लोगों के दिमागों की खिड़कियां खोलने वाली स्ट्रीम्स का हम एक पूरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, सर, एक चलें। चीज ओके। पूछना, बस एक चीज हाँ जी, हाँ पूछना जी। था। चलो ठीक है, बाद में पूछूंगा। चलो। अभी पूछ रात लें हो। हैं। अच्छा। अरे सर हम्म। मैं असल में लोअर कास्ट से आता हूँ। असल में लोअर कास्ट मतलब मैं हम्म। एक्स हिंदू हूँ असल में। तो मैंने हम्म। सुना है कि इस्लाम में तो कोई कास्ट सिस्टम है नहीं वैसे जनरली। पर मैंने हम्म। सुना जो साउथ एशियन मुस्लिम्स होते हैं वो कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे अशरफ पशमंदा। ये आप बता, आपने कभी देखा है ऐसे कभी? यार सुना है पाकिस्तान इसके? में तो ये नहीं है, मगर एक बात है कि सैयद
सईदों में शादियां कर रहे होते हैं, राजपूत राजपूतों में शादियां कर रहे होते हैं, होता जरूर है वहाँ मगर पे उस तरह से नहीं है, उस तरह का नहीं है जिस तरह के हिंदू कास्ट सिस्टम है, ठीक है। बाकी अच्छा। रिलीजन में कास्ट सिस्टम नहीं है। बाकी रिलीजन क्रिश्चियनिटी के मुताबिक कोई भी क्रिश्चियन किसी भी दूसरी क्रिश्चियन औरत से शादी कर सकता है, किसी को हाँ। कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। हाँ सही है। इसी तरह मुसलमानों में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि फलां औरत जो है फलां जात की है या वो फलां से शादी नहीं कर सकती। इस्लाम में ऐसा नहीं है। मगर अब कहने को तो हिंदू भी ये कहते हैं कि ये चीज नहीं है, मगर लोग करते नहीं। मगर इस्लाम में ये चीज नहीं है। कुछ जगहों पे अगर इंडिया में लोग कर रहे हैं तो फिर उसको हिंदुइज्म का रेमिनेंट कहना एक समझ में आती है बात। लोग उसे हाँ। कहेंगे कि नहीं ये नहीं है उसकी वजह, मगर ये है बेसिकली फिर हिंदुइज्म की वजह से ही है ना, क्योंकि सिखों में लोगों भी में प्रॉब्लम है। सिखों में भी है तो वो भी हिंदुइज्म की वजह से है, क्योंकि जाहिर बात है कि लोग जब हिंदुओं से कन्वर्ट होते हैं इन रिलीजन्स में तो वो अपने प्रॉब्लम साथ ही ले जाते हैं, ठीक है, जो कि गलत बात है। मगर ठीक है, होपफुली इसका भी सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक्स, बाय। ओके, बाय बाय।